चार धाम सीरीज के पहले वीडियो में आपने देहरादून से यमुनोत्री तक की यात्रा देखी। यमुनोत्री माँ के दर्शन करने के बाद आपको हम लिए चल रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ और यमुनोत्री की तरह ही यहाँ भी हम आपको गंगोत्री धाम तक पहुँचने की गाइड देंगे। चार धाम के इस दूसरे वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप हरिद्वार या देहरादून से गंगोत्री पहुँच सकते हैं, या फिर आप हमारी तरह ही यमुनोत्री से अगर गंगोत्री पहुँच रहे हैं तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। हम आपको न सिर्फ गंगोत्री धाम के नज़दीक से दर्शन करवाएंगे बल्कि यहाँ पहुँचते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप रूट जान लीजिए। अगर आप हरिद्वार या देहरादून से सीधे गंगोत्री धाम आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले उत्तरकाशी पहुंचना होगा। उत्तरकाशी में रात्रि विश्राम करके आप दूसरे दिन गंगोत्री धाम के लिए निकल जाएंगे। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम करीब 100 किलोमीटर है। वहीं अगर आप यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की तरफ आ रहे हैं जैसे कि हम लोग आए थे तो आपको 227 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। अगर आप बिना रुके ड्राइविंग करते हुए यहाँ पहुँचते हैं तो आपको कुल 6.5 घंटे लगेंगे। घुघुती की टीम यमुनोत्री धाम की यात्रा करके दोपहर के करीब 3 बजे लौटी। 3 बजे जानकी चट्टी से निकलने के बाद हम लोग शाम के करीब 7 बजे उत्तरकाशी पहुँचे। रात को हम यहीं रुके और सुबह करीब 5 बजे हमने गंगोत्री धाम के लिए सफ़र शुरू किया। गंगोत्री धाम के लिए जब आप उत्तरकाशी से सफ़र शुरू करते हैं तो आपको रास्ते में कई ऐसी जगहें मिलती हैं जिन्हें आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें दयारा बुग्याल, वो है दयारा बुग्याल ना, काफी दयारा बुग्याल इस तरफ है। बारसू गाँव सुना होगा आपने, बारसू दयारा बुग्याल सुना मैंने। हाँ, तो वो भी आता है ना यहाँ राहुल गांधी। हर्षिल, बगोरी गांव, मां गंगा का शीतकालीन निवास, मुखबा समेत अन्य कई स्थान शामिल हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास अच्छा खासा वक्त होना ज़रूरी है। सुबह कम भीड़ होगी तो आप आसानी से दर्शन भी कर लेंगे। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गंगनानी में। ये गंगनानी का बाज़ार है यहाँ पे। और वापसी में आप हर्षिल या बगोरी में रुककर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। गंगोत्री जाते वक्त रास्ते में गंगनानी भी पड़ता है। आप यहाँ रुककर तप्त कुंड में स्नान कर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हमको गंगोत्री में शूट भी करना था इसलिए हम गंगनानी में नहीं रुके। घुघुती की टीम सुबह करीब 9 बजे गंगोत्री धाम में पहुंची। जब आप गंगोत्री धाम में पहुंचते हैं तो आपको कार धाम से करीब 1-1.25 किलोमीटर पहले पार्क करनी होती है। पैदल आप सबसे पहले गंगोत्री मार्केट में पहुँचेंगे। यहाँ आप नाश्ता कर सकते हैं, गर्म कपड़े, माला, पूजा से जुड़ा सामान और कई चीज़ें ले सकते हैं। तो गंगोत्री माँ के दर्शन करने से पहले आप पहुँचते हैं गंगोत्री मार्केट में, जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप गंगा जल लेकर जाना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऊनी कपड़े आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। कई तरह की दुकानें यहाँ पर हैं जिनको आप जहाँ से आप जो चाहो वो सामान आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ देखिए ये दुकानें लगी हुई हैं। अधिकतर जगहों पे आपको ऊनी कपड़े मिल जाएंगे, आपको माँ गंगे से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ ही चार धाम से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आप गंगोत्री मार्केट आ रही हैं तो आप गंगोत्री मार्केट ज़रूर घूमिएगा और उसी के बाद जो है आप माँ गंगा के दर्शन करिए। और गंगोत्री मार्केट का जायज़ा लेने के बाद हम पहुँचे माँ गंगोत्री के दर पर। तो घुघुती की टीम आज पहुंच चुकी है गंगोत्री धाम में। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं ये गंगोत्री माता का मंदिर है। तो आप भी गंगोत्री माता के दर्शन करिए और गंगोत्री माता का आशीर्वाद लीजिए। हम गंगोत्री माता पर आपके लिए पूरी कथा लेकर आ रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंट्री लेकर आ रहे हैं। तब तक आपके लिए ये है गंगा माता। जैसे ही आप मां गंगोत्री के धाम में पहुंचते हैं तो यहाँ द्वार पर पहुंचते ही आपको शिव शंकर के दर्शन होते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा सीढ़ियों से उतरकर आपको मां गंगा की अविरल धारा बहती दिखती है। सुबह गंगोत्री धाम में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लाइन भी काफ़ी छोटी लगती है, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। मां गंगा के दर्शन करने के बाद मंदिर के आसपास कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं। मंदिर से
थोड़ा नीचे उतरकर आपको भगीरथ शिला के दर्शन करने को मिलते हैं। अब ये भगीरथ शिला का क्या महात्म्य है, जानिए खुद यहाँ के पंडित जी से। तो राजा भागीरथ जी यहीं पे बैठ के फिर यहीं पे गंगा अवतरण हुआ है और यहीं से गंगा मैया जो है गंगा सागर तक जो है समस्त जो है पृथ्वी लोक और जो है जीव जंतु सबका कल्याण करते हुए गंगा सागर में विलीन हो रही है। ये जो है राजा भगीरथ जो है तपस्थली का महात्म है। भगीरथ शिला पर आप पितृ पूजन समेत कई तरह की पूजा करवा सकते हैं। भगीरथ शिला से थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको मां गंगा की अविरल धारा नजर आती है। यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, साथ में गंगा जल भी यहीं से ले जाएं। गंगोत्री धाम से गोमुख करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अगर आप गोमुख जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खास तैयारी करनी होगी, जैसे कि आपके पास एक्स्ट्रा गर्म कपड़े, सूखा नाश्ता, रेनकोट समेत अन्य ज़रूरी सामान होने चाहिए, क्योंकि इस ट्रैक में आपको 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप गोमुख नहीं जाना चाहते तो गंगोत्री धाम के नज़दीक ही कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आप जा सकते हैं। अगर आप 3-4 किलोमीटर के दायरे में ही घूमना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गौरी कुंड पहुंच सकते हैं। वहीं थोड़ा आगे आपको सूर्य कुंड मिलेगा। इसके बाद करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पांडव गुफा है। नमस्कार महाराज जी, अंदर आ जाऊं। सीताराम महाराज जी। महाराज जी हम मीडिया की तरफ से है। अच्छा, सीताराम। तो कैसे हैं आप महाराज जी? सीताराम। प्रणाम महाराज जी। इधर बैठ जाओ। सीताराम। सीताराम। पांडव गुफा के लिए जो पैदल रास्ता है वो प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। आपको यहाँ बर्फ भी कई जगह देखने को मिलेगी। ऐसे में आप प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए आराम से पांडव गुफा तक जा सकते हैं। पांडव गुफा पर जब आप पहुँचते हैं तो आप अंदर भी जा सकते हैं। मान्यता है कि पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो वो इस गुफा में भी रुके थे। जिस रास्ते आप पांडव गुफा गए थे उसी से आप वापस लौटेंगे और इन सब जगहों पर घूमते घूमते आपको दोपहर के करीब 1:30 से 2 बज जाएंगे। गंगोत्री धाम में दर्शन और गंगा जल साथ लेकर आप वापसी की तैयारी करें। अब अगर आपके पास वक्त है तो आप हर्षिल में रुक सकते हैं और यहाँ से आप देश के पहले गंगा ग्राम बगोरी भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा पाए तो जल्द ही हम आपके लिए हर्षिल और बगोरी गांव का पूरा टूर लेकर आ रहे हैं। गंगोत्री धाम में क्योंकि गाड़ी धाम तक जाती है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि धाम में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। धाम में एंट्री से पहले आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा। तो ये थी गंगोत्री धाम तक की यात्रा। चारों धामों में सबसे आसान है गंगोत्री धाम तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ गाड़ी सीधे धाम तक पहुंचती है। और अब गंगोत्री धाम के दर्शन आपको कराने के बाद हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ, जहां आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है और जहां सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। केदारनाथ धाम में कठिनाई ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमने केदारनाथ धाम का ट्रैक किया है और हमने क्या क्या परेशानी वहाँ पर झेली, किस तरह की चीज़ों की दिक्कतें वहाँ पर आई और किन चीज़ों का आपको वहाँ पर ध्यान रखना है, वो हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं कि किन किन गलतियों से आपको वहाँ पर बचना है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो 4 धाम सीरीज़ के अगले वीडियो में बात होगी बाबा केदार की। बाबा केदार के दर पर पहुँचने का पूरा रास्ता हम आपको बताएंगे और गंगोत्री की तरह ही केदारनाथ धाम की भी पूरी गाइड आपको देंगे। शुक्रिया।